नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जयंती गांव दर गांव मनाई जा रही है और उनके बेटे राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने उनकी जयंती पर समरसता अभियान की भी शुरुआत कर दी है। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी रहे हों या पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह रहे हों, दोनों को ही किसानों के लिए याद किया जाता है। किसान उन्हें याद करते हैं और उन्हें याद कर कर भावुक भी हो जाते हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम चौधरी रणधौल सिंह है और क्षेत्र के सम्मानित किसान भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के लिए आखिर कौन कौन से काम किए। सबसे पहले तो चौधरी रणधौल सिंह जी, मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की बात हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की बात हो, किसान उन्हें बड़ा याद करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आखिर किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए बहुत काम किए। किसान के बारे में जब चौधरी चरण सिंह ने अभियान चलाए और उनके लिए काम किया तो चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता के रूप में उभरे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और पूरे देश में उनके कई समर्थक मुख्यमंत्री बने थे कई राज्यों में। तो किसान नेता होने की वजह से उन्होंने राजनीतिक लाभ मिला और किसानों ने भी उनकी राजनीति का लाभ हुआ। उन्होंने बहुत काम किसानों के लिए करे। चौधरी अजीत सिंह जी विदेश में रहे, पढ़े लिखे और बहुत विद्वान उनका व्यक्तित्व रहा और राजनीति में भी वो बहुत देर में आए, लेकिन उन्होंने भी किसानों के लिए काफ़ी काम करे। और चीनी मिल पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफ़ी चीनी मिल लगवाए और चीनी मिलों की जो दूरी थी पहले उसको कम करके काफ़ी कम कराया और चीनी मिल नज़दीक नज़दीक लगवाए, जिससे गन्ना किसानों को बहुत लाभ हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की बात कर रहे हैं, तो क्या बस यही दो ऐसे नेता रहे जिनके दिल में किसानों के प्रति कुछ दर्द था, या कोई और भी नेता आपकी नज़र में ऐसा है जिसका दिल किसानों के लिए धड़कता था? चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी जो हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी, ये भी किसान नेता रहे और उन्होंने भी किसानों के लिए बहुत काम करे और इन्होंने जो है किसानों को काफ़ी गन्ना मूल्य बढ़ाया। अपने कार्यकाल में 4 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार इनका अखिलेश जो इनका लड़का है वो मुख्यमंत्री हुआ और उसने भी किसानों के लिए काफ़ी कदम उठाए। तो आज तो न तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, न स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हैं और न स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये किसानों के बड़े हमदर्द थे। तो अब किसान क्या सोचता है? आज की तारीख में वह नहीं रहे तो उनके लड़के हैं मुलायम सिंह जी यादव के, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे और किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी कदम उठाए। और स्वर्गीय अजीत सिंह जी के लड़के हैं जयंत चौधरी, वो भी किसान के भारी हितैषी हैं, किसानों के उनमें काफ़ी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और राजेश टिकैत और नरेश टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के जो किसान यूनियन है, इनसे भी काफ़ी लाभ हुआ किसानों को। किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग भी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, 2 ये हैं और टिकैत साहब हैं। टिकैत का परिवार तो किसान में लगा हुआ है, ये दोनों भी किसान हितैषी हैं, अखिलेश जी और जयंत चौधरी। अब जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, चाहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार की हम बात करें या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की हम बात करें, तो राजनीतिक लाभ तो इन लोगों को कुछ मिल नहीं पा रहा है।
अगर किसानों की हम बात करें तो अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है 2022 में, तो न तो सफलता अखिलेश यादव को मिल पाई और न ही जयंत चौधरी को मिल पाई। नहीं, सफलता क्यों नहीं मिली? सफलता तो मिली भाई। सफलता तो ये सत्ता के नज़दीक जाके जाते जाते रह गए। और कैसे रह गए ये सारी दुनिया ने पता, हर आदमी ने पता कि कैसे रोके गए, इनकी सत्ता में पहुंच से कैसे दूर रखे गए। बीजेपी ने कैसे कैसे तिकड़मबाजियों से और उनसे जो है इनको रोका। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब ये दोनों ही परिवार किसान हितैषी हैं तो किसानों ने ही इनको पसंद क्यों नहीं किया? किसानों का यदि वोट मिल जाता, चर्चाएं तो ये होती हैं कि किसान चाहे जिसकी सरकार बनवा दें, जिसकी चाहे उसकी सरकार हटा दें। नहीं, वो बात सही है। कुछ किसान भ्रमित हो जाएं, अब भाई दूसरा भी कोई किसान, अच्छा क्या करें लोग, पार्टी ऐसा करें, अब किसान के सामने किसान, गुज्जर के सामने गुज्जर, जाट के सामने जाट, ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण, बनिए के सामने बनिया, उसी तरीके से लड़ावें लोग। और उनमें कुछ बंटवारा हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, उसमें वहाँ हार जीत हो जाए थोड़ी बहुत ही। नहीं तो किसान तो मानता ही नहीं न है, किसान नेता यही है, इन्हीं से लाभ होगा। ये है, दोनों से लाभ इन्हीं से होगा। गठबंधन भी इनका दोनों का है, किसान को लाभ भी होगा और किसान मानता भी है कि इन्हीं की सरकार में लाभ हो सकता है किसान को। अब स्वर्गीय अजीत सिंह के बेटे राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने अजीत सिंह की जयंती पर समरसता अभियान की शुरुआत की है, तो ये किस प्रकार का अभियान है, कुछ आपको जानकारी है? ये तो सभी, एक पार्टी है बीजेपी, वो तो अपना अभियान चला रखा है, उसे तो बांटो राज करोगा। और इन्हें समरसता का जो ये है, सभी धर्मों को, सभी विचारों को, पूरे समाज को एक सूत्र में पिरो के चलना चाहते हैं और उसी के बल पे ये सरकार बनाएंगे। और उस तिकड़मबाजी को जो है, जो बीजेपी चल रही, उसे ये धाराशाही करेंगे। जिस तरीके से आप समरसता की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी विचारों को, धर्मों को और समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए अभियान चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि समाज अलग अलग बटे हुए हैं, धर्म अलग अलग बटे हुए हैं, वर्तमान समय में विचार भी अलग अलग बटे हुए हैं? नहीं, बांटने वाले बांट रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ेंगे, निश्चित तौर पर जुड़ेंगे लोग और जुड़ भी रहे। और मुझे कल डिबेट देखी, एक वो था क्या नाम, उसे पीएचडी कर रखी थी, और वो सवाल कर रहा था, बीजेपी का कोई वो था प्रवक्ता, उससे यूँ कह रहा था जी मैं पीएचडी हूँ और मुझे रिक्शा चला रहा। एक ने, दूसरे ने कहा जी मैं एमए हूँ और मैं ठेली लगा रहा। रोजगार कहाँ गए? आप जो रोजगार की जहाँ नौजवान ने या पढ़े लिखे नौजवानों ने उनसे बात करी तो वो कहते हैं अगर भाई हमने 80 करोड़ लोगों तय फ्री अनाज दे दिया, हमने इतने लोग बच्चों तय मिड डे मील दे दिया, हमने इतने लोगों तय गैस कनेक्शन दे दिया, तो इससे रोजगारी थोड़ा ही दूर हो रही, रोजगारी तो बढ़ रही इससे। और नौजवान भी इस बात को समझने लगा कि ये जो इनका ये जो तरीका है, उधर ही ले जाएं फ्री के राशन पर, फ्री के उस पर, तो आज इनके सामने भी संकट पैदा कर दिया दूसरी पार्टियों ने। वह भी पूरे वो छूट दे रहे जनता को। ये भी इनकी समझ में आने लग रहा है बीजेपी की भी, बाकी धारा काम गलत है, इस तरह नहीं चलने का, रोजगार देने पड़ेंगे लोगों तक। जयंत चौधरी तो समरसता अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं सपा राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव, उन पर और उनके चेलों पर तो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो रणनीति बना रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। देखो जी, ये जो आरोप है किसी पूर्व विधायक का, ये गलत है। अखिलेश जी और जयंत चौधरी, ये दोनों आदमी सभी समाज का, सभी धर्मों का, सभी छोटे बड़ों का सम्मान करें और उसी तरीके से ये चल रहे।
ये कहीं भी वो नहीं होता। कहीं एक गांव में 4 धर्म के लोग रहें और जब में मिलकर नहीं चलते तो उस गांव का तो सत्यानाश हो। वही देश का काम है, वही प्रदेश का काम है। तो जहाँ ज़्यादा लोग होंगे उनकी जनसंख्या तो वहाँ ज़्यादा बढ़ेगी, जो कम होंगे उनकी कम होगी। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि भाई यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनन जा रहा, मिनी पाकिस्तान बनन जा रहा। अरे जब संख्या यहाँ ज़्यादा है मुस्लिम की तो उनकी संख्या तो बढ़ेगी भाई। एक 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 संख्या है 100, एक संख्या है 2, तो 2 के 2 बच्चे होंगे, 100 तो होने तो रहे उनके। अगर एकदम 100 हो जाएंगे, 100 वाले का 100 होंगे, तो बच्चों की संख्या भी उपकरी बढ़ेगी, जनसंख्या भी वही बढ़ेगी। जितनी जनसंख्या जिसकी होगी उतनी बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी के सरधना विधायक अतुल प्रधान तो कह रहे हैं कि संगीत सोम जी एक हार से ही बौखला गए हैं। ये तो उसकी बात तो ही लगा है। वो कल समाजवादी पार्टी ते लड़ा थे जिब नहीं मुसलमान दिख रहे थे उसे, जब तो मुसलमानों के पैरों में लिटता फिर था कोर्ट दे दो। इब कहाँ ते जैन भर गई उसमें कि भाई इब मुसलमान ही दुश्मन दिखने लगे उसे। और क्या पता कल को 2 एक बार हार जाइयो बीजेपी ते फिर समाजवादी में आओगा, मुसलमानों तो ही काम चलेगा, फिर कहाँ जाएगा। तो आदमी ने ऐसी बात कहनी चाहिए जो आदमी ने कभी उसकी शर्मिंदगी महसूस ना हो। आज मुसलमान ने कह रहा, कल को हिंदू ने गाली लग जगह देने मुसलमान की वोट लेने के लिए। ये राजनीतिक लोग हैं, इनका क्या कहा जा। चलिए, तो चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।